Assalamualaikum viewers. Semester Fall 2022 Gender Issues in Psychology PSY 512 की असाइनमेंट है ये। असाइनमेंट नंबर 1 ड्यू डेट 29 नवंबर 2022 है और मार्क्स 20 हैं। लेसन नंबर 2 से ये असाइनमेंट ली गई है और इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपने डिफरेंट जो है वो वैराइटीज़ ऑफ फेमिनिज्म स्टडी किए होंगे लेसन नंबर 2 से, तो उसी की जो है उसी के अबाउट है ये असाइनमेंट। फेमिनिज़म क्या है? फेमिनिज़म आपका बिलीफ है इन फुल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर वुमेन, कि वुमेन भी इन सब में इक्वल हैं। सो लर्न अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हम कैसे कर सकते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म। सबसे पहले आप ये रीड आउट कर लें अच्छे से कि इसमें क्या बताया हुआ है। ग्रुप ऑफ साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स कॉल्ड फॉर अ डिस्कशन इन द जेंडर स्टडीज़ क्लास, तो इसी वो टॉपिक पे स्टडी हो रही है, उनकी आपस में डिस्कशन चल रही है। दे वर आस्क्ड टू पुट फॉरवर्ड देयर पर्सपेक्टिव ऑन फेमिनिज्म, और सबका अपना पर्सपेक्टिव है, अपना माइंडसेट है। द ग्रुप फॉर 4 स्टूडेंट्स होल्ड डिफरेंट व्यूज़ ऑन द सेम टॉपिक, यानी 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और सबके जो हैं वो व्यूज़ डिफरेंट हैं। टॉपिक एक ही है फेमिनिज्म, और उसके व्यूज़ जो हैं सबके अपने अपने हैं। एज दे बिलीव इन दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म, जैसे कि वो सब अपने अपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म पे बिलीव करते हैं। आपके जो है वो लेक्चर में लेसन नंबर 2 में फेमिनिज्म की 4 टाइप्स बताई हुई हैं। देयर डिस्कस पर्सपेक्टिव्स हैव बीन मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू रीड देयर पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू ऑन फेमिनिज्म एंड आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म। लेसन नंबर 2 में जो आपकी 4 वैराइटीज़ बताई हैं फेमिनिज्म की, उसी की बात कर रहे हैं कि 4 पर्सपेक्टिव आपको दिए हैं, 4 पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। सिचुएशन दी गई है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी फेमिनिज्म की टाइप की बात हो रही है। सेकेंडली, यू नीड टू गिव एन अ रैशनल फॉर द आइडेंटिफाइड फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म। यहाँ पे रैशनल आपने देना है, जिसमें आपने बताना है कि लॉजिक क्या है, उस बात का रीज़न क्या है, वो क्यों आप बता रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है। So please use the table given below for your responses. Follow the marking scheme and add at least 4 points in the rationale. अच्छा, यहाँ पे देखें एक नंबर जो है वो आपको आइडेंटिफिकेशन के मिले और 4 मार्क्स जो हैं वो रैशनल के मिले हैं। यानी आपने उसको बताना है, रीज़न बताना है, उसका लॉजिक देना है उसका, कि वो किस लिए आपने आइडेंटिफाई जो किया है वो किस लिए है। अच्छा, आप 4 व्यूज़ जो है वो आपने स्टडी किए होंगे, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हम उसको जो है वो कैसे जानें कि कौन सा फेमिनिज्म यहाँ पे यूज़ हुआ है, कौन सी टाइप है फेमिनिज्म की, किसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। आयशा सेज द मेन इशू इज़ इन दी पैट्रियार्की और हायरार्की ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो मेन इशू क्या है, जो हमारी सोसाइटी का सिस्टम है वो क्या है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, विच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, जिसको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो मेल सुप्रीमेसी इज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर कल्चर, हमारे कल्चर से जो है वो मेल सुप्रीमेसी, जो मेल डोमिनेंस है, उसको रिमूव किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। शी मैंशन्ड दैट इन आवर सोसाइटी मेल्स आर प्लेइंग द रोल ऑफ ऑप्रेसर वाइल फीमेल्स आर ऑप्रेस्ड हेयर, यानी कि जो मेल है हमारी सोसाइटी में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ऑप्रेसर का, जालिम का, और जो फीमेल है वो क्या रोल प्ले कर रही है, ऑप्रेस्ड का, मजलूम का। तो ये जो 2 रोल्स हैं ये आपने स्टडी किए होंगे। जो फेमिनिज्म की टाइप है रेडिकल, मतलब बुनियादी जो फेमिनिज्म है ना रेडिकल, वो ये उस टाइप की बात हो रही है यहाँ पे, कि रेडिकल फेमिनिज्म में हम क्या बताते हैं कि मैन जो है हमारी सोसाइटी में क्या है, एज अ ऑप्रेसर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, और वुमेन क्या है, एज अ ऑप्रेस्ड। तो ये हम इसको रैशनल में भी इसको इसी तरह यहाँ आपने करना है कि आप यहाँ पर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, उसको आपने करना है, एक्सप्लेन करना है अपनी वर्डिंग में। आइडेंटिफाई कर लिया रेडिकल फेमिनिज्म, अब रेडिकल फेमिनिज्म का आपने बताना है कि क्यों है, और उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि रैशनल, उसकी लॉजिक बतानी है। तो लॉजिक यही है कि उसमें जो रैशनल जो है रेडिकल, उसमें हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर में रीड किया हुआ है, उसमें हमने यही किया हुआ है कि मैन जो है वो ऑप्रेसर है और फीमेल्स जो हैं वो ऑप्रेस्ड हैं हमारी सोसाइटी में। सेकंड देखें, यहाँ पे वर्डिंग जो है वो उन्होंने डबल की हुई है। मारिया बिलीव्स इन मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म, यानी कि जो मेन जो है वो जो मरकज़ है वो फेमिनिज्म की बात कर रही है। शी सेड इट इज़ वन ऑफ द मेन ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म, कि फेमिनिज्म की ये मेन ब्रांच है। तो इट इज़ एप्लीकेबल एंड सीन इन मैनी डेवलप्ड सोसाइटीज़, यानी कि ये एप्लीकेबल भी है और बहुत सी सोसाइटीज़ में, जो तरक्की याफ्ता जो सोसाइटीज़ हैं, माशरे हैं, उसमें ये एप्लीकेबल है और ये नज़र आती है ये चीज़। वेयर मेल एंड फीमेल हैव अचीव्ड इक्वालिटी, जहाँ पर उन्होंने अचीव कर ली है इक्वालिटी, और दोनों जो है वो मेल और फीमेल शाना बशाना हर फील्ड में नज़र आते हैं। थ्रू पॉलिटिकल एंड लीगल रिफॉर्म्स बाय स्टेइंग इन दी फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, तो लिबरल यानी कि हर किसी को अपनी
जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने का जहाँ पे राइट होता है, तो वो क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी। ये मतलब कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स हैं। इन शॉर्ट शी बिलीव्स इन इक्वल राइट्स फॉर मेल एंड फीमेल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यानी ज़िंदगी के जहाँ भी आपको जितने भी आपके एरियाज़ हैं ज़िंदगी के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसमें सब में जो है वो फीमेल मेल के इक्वल है। तो दोनों के राइट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर जो किस टाइप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिबरल फेमिनिज़म की बात हो रही है। तो लिबरल फेमिनिज़म में यही कहा जाता है कि मेल और फीमेल जो हैं वो इक्वल हैं, दे शुड हैव इक्वल राइट्स। तो उनके जो है वो हर फील्ड में इक्वल राइट्स होने चाहिए। यहाँ पर लिबरल की बात हो रही है। थर्ड देखें, सना डज नॉट एग्री विद द अबव मैंशनड पर्सपेक्टिव्स। वो दूसरे जो है वो जितने भी ऊपर मेंशन हुए हैं वो उन पॉइंट ऑफ व्यू, उन पर्सपेक्टिव से अग्री नहीं करती। शी होल्ड्स दी व्यू दैट मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट अप्रोचेज़। मैन एंड वुमेन की जो है डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब। इफ़ सोसाइटी विल क्यूमुलेटिवली प्लेस वैल्यू ऑन फेमिनिज्म। अगर जो है सोसाइटी जो है वो क्यूमुलेटिवली यानी कि वो इकट्ठे जो है वो कर दे वैल्यू फेमिनिज्म पे, तो उसको बना दे वैल्यूएबल, द चेंज कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो वो चेंज जो है वो सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एंड इन फैक्ट शी इवन सेड दैट फीमेल्स व्यूज़ ऑफ लुकिंग एट द वर्ड्स इज़ सुपेरियर टू मैन। यानी कि जो फीमेल का लुकिंग जो है ना, कि वो दुनिया को कैसे देखती है, वो जो है वो मेल से बढ़तर है, सुपीरियर है। तो यहाँ पर जो सना जो है वो कौन सा व्यू होल्ड कर रही हैं, यहाँ पर वो कल्चरल का व्यू होल्ड कर रही है कि सोसाइटीज़ जो हैं उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए फेमिनिन वैल्यूज़ को, जो नहीं कर रही सोसाइटी। तो वो कह रही है कि प्लेस वैल्यू ऑन फेमिनिज्म, के फेमिनिज्म पे उसको वैल्यूएबल बनाना चाहिए और उसकी जो है वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए हमारी सोसाइटी को। ये है थर्ड वाला। फोर्थ है, रज़ा होल्ड्स द पर्सपेक्टिव विच स्टेट्स दैट मेल एंड फीमेल्स शुड परसू इक्वालिटी टुगेदर। यानी कि उन दोनों को जो है वो एक जो है मिलकर एफर्ट करनी चाहिए कि वह दोनों एक जो है वो एक मकसद के हसूल के लिए मिलकर काम करें, मिलकर एफर्ट करें। एंड शुड वर्क ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। और इन सोशल इकोनॉमिक जस्टिस पे, इंसाफ पे वो दोनों मिलकर काम करें शाना बशाना। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये सोशलिस्ट का है। सोशलिस्ट में यही है कि दे शुड मेल एंड फीमेल शुड वर्क टुगेदर इन दिस परसूट, कि वो इस मकसद के हसूल के लिए दोनों मिलकर काम करें। तो यहाँ पर ये चीज़ की बात हो रही है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गई हैं। ये 4 व्यूज़ हैं जो भी आइडेंटिफाई करना है आपने, आइडेंटिफाई करके रैशनल में आपने उसको रीज़न बताना है, रीज़न बता के आपने उसको लॉजिकल जो है वो एक्सप्लेन करना है। मार्किंग यही आइडेंटिफिकेशन और रैशनल की जो 4 मार्किंग है उसको ज़रा एक्सप्लेन ज़रा ज़्यादा करना है आपने, क्योंकि वो 4 मार्क्स का है। और नीचे जो है ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको रीड आउट कर लें कि आपने किस तरह का, इंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि फ़ाइल जो है वो कैसी होनी चाहिए, MS वर्ड में लिखनी है आपने, ईमेल नहीं करनी। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस हैं, टाइम्स न्यू रोमन में लिखने हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 12 होना चाहिए। उसके अलावा सॉल्यूशन गाइडलाइंस कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, मेन चीज़ जो प्लेजरिज्म का इशू होता है वो आपने नहीं करना। आपने खुद से जितना हो सके ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करें इसको, अपनी वर्डिंग में करें। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया आपको, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, ड्यू डेट के बाद इसको सबमिट नहीं करते, इसको जो भी आपका टाइम है उसमें जल्दी से फिल इसको करें, सॉल्व करें और इसको सबमिट करवा दें एज सून एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। सो काइंडली अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें हेल्प मिली है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू सो मच।